ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार से समझाया कि बच्चे, ये रावण जो है ना, ये खुद भी भटकता रहता है, इसका कोई सार नहीं है, कभी कहाँ, और तुम बच्चों को भी भटकाता है। राम तो, शिव बाबा तो परम धाम रहते हैं, पर ये रावण भटकता रहता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, इसलिए तुम बच्चों को सबको आत्मा समझना है और भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई समझना है। हा? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा इस समय आया हुआ है, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। देखो, इस ब्रह्मा बाबा का भी ये गुरु है और तुम ब्राह्मणों का भी ये गुरु है। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा, आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। बाबा कौन है? रत्नागर है, कितने ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरता, इसलिए रत्नागर है। और बाबा कौन है? जादूगर है, अरे कितना बड़ा जादू कर देता। हाँ, कि तुम्हें 24 कैरेट क्या सोना ऐसी आत्मा बना देता, तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता, विकारी से निर्विकारी बना देता। तो इससे बड़ा क्या जादू हो? कोई बना सका? एक को भी नहीं बना सके ना। तो बाबा रत्नागर भी है तो जादूगर भी है। और फिर बाबा ने कहा, तुम भी जादूगर हो। क्यों? कोई को भी योग बल से दृष्टि दे के साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार करा दे। फिर बाबा ने याद किया, हाँ, बच्चे हिस्ट्री को याद किया कि पहले देखो, बच्चे देखते थे झट ध्यान में चले जाते थे, कितने बच्चे ऐसे अर्पण हुए, साक्षात्कार झट हो जाता था। फिर ध्यान दीदार सब बंद कर दे, अंत में फिर तुम देखते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, दे अभिमान है ना, ये बहुत रुलाता है, इसलिए दे अभिमान के कारण ही तुम इन विकारों से हार खाते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, सृष्टि चक्र ये 5000 वर्ष का है, बाजोली का खेल है ना। बच्चे, चाहे बाप को याद करो, चाहे आप बाजोली को याद करो, ये सब मनमना भाव ही है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान, निर्विकारी से विकारी और विकारी से निर्विकारी। और बच्चे अनगिनत बार बने, अनेक बार बने। हाँ, अब फिर बाबा आया तुम बच्चों को बनाने। हाँ, ये 5000 वर्ष का चक्र है, ये बच्चे तुम्हें चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में रखना चाहिए, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाबा आया हुआ है। अभी बेहद का बाबा आया हम बच्चों को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए, बेहद का बाबा आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये देखो बच्चे, तुम ये छोड़ दो। क्या? बाबा ने कहा, ये अलबेलापन जिसे कहेंगे, कि ये जो है ना, गाफिल हो गए तुम, अलबेले हो गए हो। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को तो नशा है क्या? हमें बाबा जमी तो जमी, आसमां, सारे आसमां, समुद्र, सारी धरती का मालिक बना देता है। कहते नहीं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, अरे जमी तो जमी, आसमां पा लिया। तो बाबा ने कहा, बाबा भी तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हाँ, जो बच्चे, तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, कोई बच्चे तो बड़ी अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो नंबरवार हैं, नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम बच्चों में भी जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा, धारणा भी करनी है, सभी धारणा, दैवी गुणों की धारणा भी जरूर करनी है। अब बाबा आया है तुम्हें इस पार से उस पार ले जाने। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तुम्हें
हाँ, कैसे इस वक्त आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है और फिर बच्चे तुम्हें डबल सिर ताज बना देता। गाते भी है ना क्या, बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर भाई सुंदर मेला कर दिया और सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ऐसा दलाल मिला जो सचमुच हमारा मिलन मेला शिव बाबा से करा दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अब उस सतयुगी मेला, अब जो दलाल बाबा मिला है सतगुरु से मिलन हो गया, तो अब तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा ये भी गाते हैं क्या, ब्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबा नू लगदा है साहेब प्यारा। तुम कैसे ब्रिकुटी में आत्मा हो, आत्मा बनकर ही, आत्मानी बनकर ही तुम बाप को याद कर पाएंगे। जितना जितना तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो क्या होगा। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी बैटरी खाली हो गई है ना बच्चे, ये फिर से भरपूर हो जाएगी। सबकी बैटरी एग्जॉस्ट हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है और बाबा की याद से फिर चार्ज हो जाएगी। हाँ, फिर बाबा ने कहा भरपूर हो जाएगी। इसलिए बच्चे बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी हाँ बाप को याद करो। बस अक्षर ही दो है क्या, मन मना भावा, तुम मेरे को याद करो। हाँ, बस याद की यात्रा पर तत्पर रहो, बार बार आत्मा समझ के बाप को याद करते रहो। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए, तुम अपने घर को भूल गए हो। शिव बाबा कहते हैं अब वापस घर चलो। देखो बच्चे, शुरू शुरू में बच्चे आए, बाबा कब्रिस्तान बनाते थे, सब लेट जाते थे कि समझो सब मरजीवा कब्रिस्तान बन गया। अभी भी कोई कोई बहनें योग कराते हैं, कब्रिस्तान योग कहते हैं। पहले बाबा कराते थे, लिटा देते थे। बाबा ने कहा अब तुम्हें अपने स्वीट घर की याद आई है, अब बाबा तुम्हें उस अपने शांति धाम में, उस घर में ले जाते हैं। आत्मा को याद आई है अपना घर कि अब घर जाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, इस कलयुग में कितने करोड़ों मनुष्य, फिर उस सतयुग में जाके रहेंगे कितने, 8-9 लाख। बाकी सब कहाँ गए बाबा, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। बाबा आए हैं तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने के लिए। अभी तुम वैकुंठपुरी के मालिक बन रहे हो, तुम्हें नशा होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं ना बच्चे, चतुर्भुज ये कंबाइंड रूप है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। तो बाबा ने कहा ऐसी सतयुगी दुनिया, वैकुंठमयी दुनिया, हाँ वो अब बाबा फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो मैं ऐसी स्वर्गपुरी में सतयुगी दुनिया के मालिक बनते। फिर आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने विशेष वरदान दिया क्या, मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले समर्थात्मा भव। ये मन बुद्धि की एकाग्रता जो है ना, जहां चाहे मन को जितना समय चाहे टिका ले, मन बुद्धि पूर्ण एकाग्र हो जाए, फिर सिद्धियां प्राप्त होंगी और फिर समर्थात्मा बन जाएंगे। मन बुद्धि जो भटकता रहता है उसको भटकाना नहीं है, एकदम एकाग्र मन बुद्धि को ऑर्डर करो तो ऑर्डर टिक जाएगा। तो फिर समझो समर्थात्मा हम बन जाएंगे। तो हमें समर्थात्मा बनना है, उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को अपनाना है। यही बाबा ने हम बच्चों को कार्य दिया। फिर बाबा ने कहा कमल पुष्प, स्लोगन में आज कहा कमल पुष्प समान न्यारे बनो, तो क्या होगा, क्या फायदा होगा। कमल पुष्प समान न्यारे बनो तो प्रभु प्यार के पात्र बन जाएंगे। कमल पे कीचड़ की छींट ना लगे तब कहेंगे कमल पुष्प समान न्यारे और बाबा के प्यारे। तो घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना माना उन बातों के प्रभाव से दूर रहना। तो ऐसे न्यारे बनो तो प्रभु के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।